तो हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारा जो संकल्प बैच है इसका जो दूसरा दिन है, ठीक है ना। तो दूसरा दिन का जो ऑब्जेक्टिव का जो क्लास है केमिस्ट्री का, आज जो हम लेकर आए हैं, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। ये जो वीडियो है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हम आज के जो क्लासेज है इनको कंटिन्यू करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का, जो ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। तो कल इसका हम मतलब कि 10 ऑब्जेक्टिव किए थे, आज भी 10 ऑब्जेक्टिव करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसमें कि कह रहे हैं कि एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। मतलब कि एचसीपी का मतलब क्या होता है? एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें जो क्या होता है बच्चों की, जो एचसीपी में जो इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 6। एचसीपी में जो इकाई सेल होता है इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होता है 6। 12 क्या होता है इसमें, तो जो उप सहसंयोजन संख्या होती है। क्यों पूछेगा कि एचसीपी का उप सहसंयोजन संख्या यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये क्या होता है, तो 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसमें जो परमाणुओं की संख्या, इकाई सेल का मतलब क्या कि प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है एचसीपी में कोई पूछेगा तो होती है 6, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कितने, यानी जो क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन दिया है ए नंबर में 4 प्रकार के, बी नंबर में 7 प्रकार के, डी में 3 प्रकार के और इनमें कोई नहीं। तो बच्चों ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं ये 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। 4 प्रकार में जो सबसे पहला क्रिस्टल है ये होता है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल। दूसरा जो होते हैं क्रिस्टल इसमें सहसंयोजक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल। तीसरा होते हैं धात्विक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। और चौथा होता है आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल। तो बच्चों जो क्रिस्टल होते हैं हमारे 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, 4 प्रकार के मुख्यतः क्रिस्टल होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की रावादार ठोस होते हैं। रावादार ठोस क्या होते हैं? तो आप सबको कल भी ये क्वेश्चन था कि रावादार ठोस वो होते हैं जिसको बीच से काटने पर उसका जो सरफेस होता है, यानी जो उसका जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, तो चिकना होता है। दूसरा एक होता है अरावादार ठोसर, यानी बेरावादार ठोसर, बेरावादार ठोस। बेरावादार ठोस में क्या होता है कि जब इसको बीच से काटते हैं तो इसका जो सरफेस होता है, यानी जो इसका पृष्ठ प्राप्त होता है वो खुरदरा होता है। ये क्वेश्चन पूछे कि रावादार ठोस इसमें से कौन है? ऑप्शन दिया हीरा, रबड़, कांच और इनमें कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हीरा रावादार ठोस का उदाहरण है। रबड़ और कांच जो है वो बेरावादार ठोस का उदाहरण है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और हीरा जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण, ऑप्शन नंबर 2 सुस्पष्ट द्रवणांक, 3 है निश्चित ज्यामितीय आकृति, और डी उच्च आणविक बल। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, हमको पता होगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है एक प्रकार के ज्यामितीय व्यवस्था में रहता है और दीर्घ परास व्यवस्था में रहता है, ठीक है ना।
तो इसका जो ऑप्शन है उच्च सुअस्पष्ट द्रवणांक, हाँ क्रिस्टलीय ठोस का सुअस्पष्ट द्रवणांक भी होता है। निश्चित ज्यामितीय आकृति, आपको पता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनका एक ज्यामितीय आकृति होता है। उच्च अंतराण्विक बल, ये भी अंतराण्विक बल होता है। देखिए विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण, ये नहीं होता है। यानी कहने का सेंस है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनके विभिन्न दिशाओं में जो गुण होता है वो मतलब कि सामान्य नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि किसी क्रिस्टल में के दो समानांतर तलों के मिलन निर्देशांक होते हैं। तो किसी क्रिस्टल में दो समानांतर तलों के जो मिलन निर्देशांक होते हैं, ये बच्चों होता है, ऑप्शन नंबर दिया है ए नंबर में समान, बी में शून्य, सी में भिन्न भिन्न और डी में इनमें कोई नहीं। तो जो इसका मिलन निर्देशांक होता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी समान होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। ठीक है ना। यानी जो कौन ऐसे मतलब कि जोड़े हैं कि जिसमें चतुष्फलकीय वाइड होता है और अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन दिया है बीसीसी, देखो यहाँ पे बीईसी लिखा है, बीईसी नहीं होता है, ये होता है बीसीसी। बीसीसी और एफसीसी, एससीपी और सीसीपी, एससीपी और सिंपल क्यूबिक और बीसीसी और एचसीपी, एचसीपी है ये। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, एचसीपी और सीसीपी। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर में कि एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। जो एचसीपी संरचना होती है यानी जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, इसमें पैकिंग जो प्रभाज होता है वो कितना पैकिंग प्रभाज होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 0.68, 0.545, 54, फिर इसमें सी नंबर भी वही ऑप्शन दे दिया है 0.54 और डी नंबर है 0.50, 0.50। ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन दिया है सीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, शायद इसका जो आंसर होगा बच्चों शायद ये नहीं है का ऑप्शन में। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसका 0.6 0.54 0.68 0.68 बच्चों, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा बच्चों ये शायद गलत दिया है, 0.68 दिया है, 0.45 दिया है बच्चों इसका क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन शायद गलत है। आगे है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। तो जो मूल क्रिस्टल है उसमें जो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, मूल क्रिस्टल में तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों जो मूल क्रिस्टल होता है इसमें जो तंत्रों की संख्या होती है कितना होता है, तो 7। जो मूल क्रिस्टल होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कितने प्रकार के क्रिस्टल हो सकते हैं, तो ये होते हैं 14 प्रकार के क्रिस्टल हो सकते हैं। और क्रिस्टल मुख्यतः कितने होते हैं, मूल क्रिस्टल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों की बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है 32%, 28%, 34% कि 30%। तो जो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा कितना, तो 32%। ठीक है ना। यानी मुक्त खाली जगह मतलब कितना है, यानी क्लोज पैकिंग कितना होगा, यानी इसका जो मतलब कि पैकिंग है वो कितना प्रतिशत होता है। तो देख लीजिए इसका जो पैकिंग होता है कितना प्रतिशत होता है, 68% होता है। यानी बीसीसी में जो पैकिंग होता है वो कितना प्रतिशत होता है, 68%। और मुक्त जो खाली स्थान होते हैं वो कितना प्रतिशत होता है, ये होता है 32%। ठीक है बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा 32% राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है बच्चों की एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। आपको पहले ही बताया कि जो एचसीपी होता है इसमें परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना, इनमें परमाणु की संख्या
6 होती है, ठीक है ना। इसके परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और इसके बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होता है, यानी उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो ये उप सहसंयोजन संख्या होता है 12। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यानी वो सहसंयोजन संख्या होगा 12 होगा, ठीक है ना। ये रहा आज का हमारा ये 10 ऑब्जेक्टिव का सेट, ठीक है ना। ये आज मतलब कि सेशन का दूसरा क्लास था। फिर अगले कल तीसरा क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग के साथ जुड़ते रहिए। तो आप लोग से हम मतलब कि आशा दिलाते हैं आप लोगों को कि ये जो ऑब्जेक्टिव का क्लास है, ये जो संकल्प बैच है, जैसे संकल्प है आपके लिए कि पूरा के पूरा 220 नंबर में 220 नंबर ऑब्जेक्टिव कराएगा। तो आप लोग मतलब कि हम लोग पे विश्वास करिए और अपने आप पर भी विश्वास करिए और इस क्लास को जरूर बच्चों देखिए, ठीक है ना। इस क्लास के बहुत से फायदे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना, आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव का क्लास है यही आपका मार्क्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखते जाइए, क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है एक दिन भी डिस्टर्ब होइएगा तो फिर बहुत से चीज छूट जाती है, ठीक है ना। तो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और ऑब्जेक्टिव का क्लास अवश्य देखिएगा और इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत जय हिंद।